प्रिंसिपल सर, मैडम नहीं, स्टाफ, प्यारे बच्चों, बेटा बहुत खुशी की बात है। आज काफ़ी बार 2 साल के बाद मेरे को यहाँ दोबारा स्कूल में आने का मौका मिला है। अगर किसी बंदे की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उसको फ्री में वकील मिलता है। कोई लड़की है, लेडीज है, फ्री में वकील मिलेगा। छोटा बच्चा है 18 साल से नीचे, उसको फ्री में वकील मिलेगा। सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर, उसको फ्री में वकील मिलेगा। हैंडीकैप है, दिव्यांग है, या मान लेते हैं कोई SC ST एक्ट का कोई बंदा है, फ्री में वकील मिलता है। या कोई लाइलाज बीमारी है, उसको फ्री में वकील मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बेटी ने बताई थी साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम कैसे होता है किसी को पता है? 2 चीज़ के माध्यम से होता है साइबर क्राइम। या तो एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से चला गया, या मेरे घर के अंदर कोई चोरी करके चला गया तो मैं उसको पहचान लूँगा। मानते हो ना ये बात? तो जैसे कोई बंदा आएगा, लड़ाई झगड़ा करके चला जाएगा तो मैं उसको पहचान। साइबर क्राइम के जो पहले फंडे थे वो सब खत्म हो गए। पहले हमसे पैन नंबर, आधार नंबर, OTP नंबर पूछते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी कॉल आएगी, हम देखेंगे नंबर तो कुछ अजीबोगरीब लग रहे हैं, या कोई गुड मॉर्निंग का कोई ऐसा आ गया, उसके अंदर हमारे पास मैसेज आ गया, या कोई चीज और आ गया, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास शादी का कार्ड आ गया, थोड़ा चल रहा है, हम देखेंगे शादी का कार्ड किसका हो सकता है ये। उसको एक बार खोल के देखेंगे ना तो हिडन फाइल होती है उसके अंदर। एक बार हमने उसको खोल के देख लिया, देखेंगे तो कोई भी नहीं है। तो उसके बाद उसको बंद करेंगे ना तो वो जो वायरस होता है उसका, वो हमारे मोबाइल के अंदर किसी और। कई बार क्या करते हैं, जैसे हम मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद देखेंगे तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, हम लोग के अंदर आ जाते हैं उसके अंदर बहुत सस्ता। ये पहले तो इतना में था प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट में 70% 80% छूट मिल रही है इसके अंदर, और हम क्या करते हैं उसको क्लिक कर देते हैं जी। और मेरे पास सामान आज पहुंचना था, मेरे पास सामान की होम डिलीवरी नहीं हो रही है जी, ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर आप बात कर लो। हम बात करते हैं जी, साइड में जो दूसरा बंदा रहेगा वो बंदे को फोन उठाएगा, वो कहेगा कि आपका जो आना था ना प्रोडक्ट 2 रुपये आपने कम डराएगा इसके अंदर। बहुत मुश्किल से माँ बाप से पूछ कर देखना है। हमारी छोटी सी गलती के चक्कर में पूरा अकाउंट साफ हो जाता है जी। कितने महीनों की, कितने सालों की जो कमाई उसमें सब खत्म हो जाती है। एक आजकल चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। ये क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? मेरे पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल आएगी, सिंपल कॉल नहीं आएगी, वीडियो कॉल आएगी, ना वॉइस कॉल आएगी, वीडियो कॉल आएगी। अपने आप जो वीडियो कॉल आएगी ना तो अपने आप में कोई जज दिखाएगा या कोई इंस्पेक्टर दिखाएगा, पुलिस। वो कहेगा फोन कट मत करना जी, आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर आपका बेटा गया था, वो उसकी बाइक के अंदर एक छोटा सा पाउच मिला है, उसमें कोई ना कोई स्मैक थी, हेरोइन थी, और आप इसका FIR लॉन्च करेंगे। फोन कट नहीं करने देंगे, अपने बेटे के पास फोन नहीं करने देंगे। वो बोलिए क्या करें जाए, बोलिए फाइल को हम वही आपका कर देते हैं, रफा दफा कर देंगे, पैसे जमा कर दो आप। जो दिखाएंगे ना सच में ही है। किसी भी चीज़ मान लेते हैं, जज का दिखा देगा, रीडर का दिखा देगा, कोर्ट का दिखा देंगे तो आदमी डर जाता है, और डर के वो पैसे ले लेते हैं हमसे। सबसे ज़्यादा पैसा है गया है ना वो फौजी का गया है, नंबर 2 टीचर का गया है। देखो कई लोगों ने तो अपना सुसाइड भी कर लिया डिजिटल अरेस्ट के अंदर। वो घंटे 2 घंटे 5 घंटे फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करने देंगे। वो आज भी कितना डरा देते हैं, वो कहेंगे आपका फोन की बैटरी कम है ना तो चार्ज लगा लो इसको, बाकी फोन कट नहीं करने देंगे। देखो इतना पैसा ले लेते हैं, लाखों की बात नहीं, करोड़ों रुपए वसूल कर लेते हैं। और AI पता है बेटा क्या होती है? आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। ये AI आने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। देखो मेरी आवाज किसी को अगर मिल गई तो मेरी आवाज हूबहू बना के मेरा क्लोन तैयार कर देंगे। देखो आपके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ गई तो कहेंगे तो सच में सुरेडिया बोल रहे हैं, तो सच में तो मेरा बेटा बोल रहा है, सच में मेरी बेटी बोल रही है, तो इस प्रकार का दिखा देंगे। और मन में जो जितना पैसा है वो कहेंगे मनी ट्रैप क्या है उसके अंदर। उस लड़की का फोन आएगा, लड़की का, उसने कपड़े उतारना शुरू कर दिया अपना, मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ जी, थोड़ी देर बाद फोन कट करके वो वीडियो मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाएगी। वो ये कहेंगे वीडियो को वायरल करेंगे, इतने पैसे जमा कर दो आप। वो कहेगा देखेगा वीडियो को, सच में मेरी तो बदनामी होगी।
वो ना चाहते हुए भी लोगों से ना किसी से पूछता ना कुछ और करता, वो सच में पैसे जमा कर देता है बिना बताए। साइबर ठगी किसी के पास हो जाए, किसी के साथ अगर हो जाए ना, तो एकदम से पैसा नहीं जाता है कभी भी। 2-3 टर्म बना रखी है, एकदम से सपोज करो मेरे को पता चल गया कि सच में मेरा पैसा निकल गया, उसी टाइम 1930 1930 के ऊपर आप अपना फोन करो, अपनी बताओ, ये ईमेल के माध्यम से बता दो, उनको हाथ हाथ बताओगे ना, तो वो पैसा 2-3 में जाता है ना, तो वो उसको होल्ड हो जाएगा पैसा वहीं का वहीं। दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस बना रखा है साइबर क्राइम का। सारे बैंक के अधिकारी जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो बैठते हैं। सपोज करो मेरा पीएनबी के अंदर है, तो पीएनबी का अधिकारी बैठा मिलेगा वहाँ पर, मैं अपना करूँगा तो सारी कॉल ट्रांसफर हो जाएगी, वो पैसे को वहीं ना कहीं किसी स्टेप कहीं ना कहीं जो रास्ते के अंदर उसको होल्ड कर देंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। पैसा हमारा होल्ड होगा तो मिल तो जाएगा कानूनी कार्रवाई करने के बाद, बाकी उनके अकाउंट में नहीं जा पाएगा। हमारा जैसे मान साइबर ठगी होगी तो आदमी इतना ठगा हुआ महसूस करता है, वो बताता नहीं किसी को कि मेरे साथ सच में ठगी हो गई। वो सोचता है सच में भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा काम हो गया, वो बताएगा नहीं, 1 दिन नहीं बताएगा, 2 दिन नहीं बताएगा, 3 दिन नहीं बताएगा, गुमसुम होने लग जाएगा। फिर घर वाले पूछेंगे क्या बात होगी, फिर वो बताता है, तब तो वो पैसा कहीं का कहीं जा चुका होता है। फिर वो कोर्ट, कई बार हम सोच लेते हैं बुक तो छोटा है, कोर्ट में हम जाएंगे तो सच में वकील पैसे ले लेगा, कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ई कोर्ट एक एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, ई कोर्ट डाउनलोड कर लो, अपना केस का स्टेटस देखना चाहो देख लो। ई कोर्ट में जैसे मान लेते मेरे को केस का नंबर नहीं पता, तो पार्टी जिसने केस डाला है उसका नाम तो पता है हमें, उसका नाम से सर्च कर लो, अपोजिट पार्टी कौन है उसके नाम से सर्च कर लो। हर घर के अंदर खाना खाने के बाद सब अपने मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास बैठते थे, सभी पूरा परिवार इकट्ठा होता था और पूरे दिन की क्या क्या चीज़ें होती थी, वो दिनचर्या होती थी, वो डिस्कस करते थे शाम को, भाई आपके साथ क्या हुआ, स्कूल की पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही है, बेटे से पूछा जाता है आपका बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है, पड़ोसी के साथ कोई डिस्प्यूट खड़े होते थे वो पूछा जाता था और समाधान भी वही होता था। आज के टाइम में ऐसा कितना परिवार बचे हैं गाँव के अंदर कि खाना खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा होता हो, इसमें दादा दादी बैठता हो, माँ बाप भी बैठते हो, पूरे बच्चे बैठते हो, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा कोई। और इत्तेफाक से अगर बैठना भी पड़ जाए तो मोबाइल को हाथ में रखेगा छोटा बच्चा और अपना गेम खेलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, नहीं, हमारे संस्कार मत भूलो, पूरा परिवार इकट्ठा हो, कम से कम बैठोगे ना तो परिवार की संस्कृति भी आएगी, परिवार की जिम्मेदारी भी आएगी। परिवार तो जो आज हमारे रिश्ते बिखर रहे हैं ना, शादी करती लड़की की 1 महीने में तो डाइवर्स चाहिए, कोर्ट में पूछ रहे हैं, लड़कियों के हाथों की मेहंदी नहीं सूखती, कोर्ट के अंदर पूछ जाते हैं कि मेरे को तलाक चाहिए, नहीं रहना इसके साथ। किस लिए? ना तो हमने परिवार के संस्कार लिए, डालो, पूरा परिवार इकट्ठा हो, बैठ के बातचीत करो, और पूरा परिवार अगर बैठ के बात करेंगे तो सहन शक्ति भी आएगी। अगर किसी ने कह दिया मान लेते हैं तो गलत नहीं कहा, हो सहन शक्ति करना, सहन करना सीखो। वंशी का बेटा शाबाश, क्योंकि आदमी कितना ही कमा लो, कितना करोड़पति और कितना अरबपति बन जाए, शरीर खुद का ही काम आएगा, ये नोट कर लेना। बेटे आपके लिए शेर शायरी सुनाता हूँ। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना, तुम मुसीबतों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। कितना ही पैसा कमा ले, शरीर खुद का ही कमाना, ये नहीं है कि सपोज करो मेरा घुटना काम करना बंद कर दिया, शरीर का कोई पार्ट अगर ऑर्गन काम करना बंद कर दिया तो मेरी आत्मा को निकाल कर दूसरे शरीर में डाल देंगे, अब मेरा काम चल जाएगा, नहीं, शरीर खुद का ही काम लेगा। और बेटा अगर विश्वास ना आए तो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लेना, एक सांस के लिए लोग अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है कि डॉक्टर साहब एक सांस दिला दो मेरे को, मैं मेरा जमीन जायदाद घर बार सब कुछ भेज दूंगा, एक सांस दे दो मेरे को। शरीर खुद का ही काम आना है, सुबह उठ के मेहनत करो, कम से कम ज़्यादा नहीं ना, घंटा नहीं तो आधा घंटा शरीर को जरूर दो, आप मेहनत करो, शरीर में पसीना निकलना चाहिए। और किसी को कोई सवाल पूछना है बेटा? 21 किलोमीटर दौड़ा हो जाएगा, पीछे मैंने बताया कि 21 किलोमीटर का वही होता है मेरे हिसाब से। और मैं तब दौड़ लेता हूँ जब मेरे घुटने के 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, घुटने के मेरे, आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी टीचर्स एंड स्टूडेंट हैं, जैसा कि सुधीर जी ने अपने
समय निकाला था कि आपको ये साइबर क्राइम के बारे में ये अच्छी अच्छी बातें बताई। उनका विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की बातें हमारे विद्यालय में समय समय निकाल करके बच्चों को अवगत करवाएं। थैंक यू। 10 बच्चों के 10 गर्ल चाइल्ड डे है, उसके ऊपर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ आमंत्रित हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर पहले बेटी बोल रही है, इनवाइट करना चाहूँगा, जो बहुत ही जल्दी वकील बनने जा रहे हैं और बहुत ही होनहार छात्रा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने विचार रखें। दीपिका शुरू। आज मैं स्कूल में आई हूँ। मैंने इस स्कूल से 12th पास की थी और आज इस स्कूल में एक लो इंटर्न के रूप में प्रवासी छात्र मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आज मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहती हूँ। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम आज की इस डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम क्यों होता है। क्योंकि हमारे फ़ोन पर आजकल ये जो मैसेजेस आते हैं कि आपने 1 लाख की लॉटरी जीत ली है और आपको ऐसे ऐसे वो मिलेगा, तो हमें उस चीज़ के लालच में कभी नहीं आना है और हमें अवेयर रहना है और हमें अपना अकाउंट प्राइवेट रखना है और हमें अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो हमें अवेयर रहना है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखती हूँ। थैंक यू सो मच।